हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज़ BL प्लस एंड माइनस के एपिसोड 8 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जेशो लीगोंग से पूछता है, अगर कभी हमें डिवोर्स लेना पड़े तो क्या तुम फिर भी मेरे फ्रेंड रहोगे? लीगोंग मना करके कहता है, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे प्यार के लिए बिता दूंगा। ये सुनकर जेशो स्माइल करता है और उसे किस करता है। जेशो लीगोंग को ड्रिंक के लिए चलने को कहता है। दोनों जब यूकी के बार में आते हैं तो वो दोनों यूकी और इंगजे को लवी डवी होता देखते हैं। जेशो इंगजे से कहता है, मैं आपको पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। इंगजे कहता है, क्या अजीब लग रहा है? जेशो मना करता है और कहता है, मैंने बस कभी ये सोचा नहीं था। यूकी और इंगजे को लवी डवी होता देख जेशो पूछता है, ये क्या चल रहा है? यूकी कहता है, वही जो तुम दोनों के बीच में चल रहा है। ये सुनकर इंगजे चौंक जाता है और पूछता है, आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्या? जेशो कहता है, आज हमारा सेकंड डे है। दोनों कपल्स को लवी डवी होता देख निकिता बोर्ड लुक देती है और कहती है, एमी कहाँ चली गई? यूकी कहता है, एमी ने आज छुट्टी ली है। निकिता कहती है, फिर से? लगता है वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है। ये कहकर निकिता वहाँ से चली जाती है। यूकी कहता है, क्या तुम दोनों को कैंपिंग पसंद है? जेशो हाँ कहता है। तो यूकी कहता है, क्या तुम दोनों हमारे साथ डबल डेट पे चलोगे? जेशो लीगोंग की तरफ देखता है तो लीगोंग कहता है, अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा। जेशो स्माइल करता है। लीगोंग जेशो से प्यार भरी बात करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इधर जेशो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो क्या करे। जेशो बेड पर प्लस और माइनस का साइन बनाता है और ख़ुद को कहता है कि लीगोंग को ये ज़रूर अच्छा लगेगा। रात में लीगोंग जब सोने के लिए रूम में आता है, लीगोंग जेशो से पूछता है, तुमने क्रॉस का साइन क्यों बनाया है? जेशो उठकर कहता है, ये क्रॉस नहीं है, ये तो ज़ेंगफू है, यानी प्लस माइनस। मैं प्लस और तुम माइनस। जेशो सब हटाते हुए कहता है, रहने दो, हमें सो जाना चाहिए। जेशो बेड पर लेट जाता है तो लीगोंग भी उसके पास आकर कहता है, क्या तुम अपसेट हो? जेशो कुछ नहीं बोलता है तो लीगोंग उसे गुड नाइट कहता है और वो भी सोने लगता है। पर तभी दोनों एक दूसरे को कहते हैं, क्या तुम सो रहे हो? दोनों स्माइल करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों मेकआउट करने लगते हैं। तभी लीगोंग कहता है, क्या हम इंतज़ार कर सकते हैं? जेशो उसे किस करके कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी बहुत वक्त है। दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगले सीन में जोंगो अपनी कलीग से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। जोंगो कहता है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वो लेडी कहती है, मैं यहाँ पे डिवोर्स की एडवाइस लेने आई हूँ। जोंगो पूछता है, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? लेडी मना करके कहती है, मैंने सुना है ये फार्म काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं सीधे आ गई। तभी वहाँ पर जेशो आता है और कहता है, क्या आप यहाँ पर लीगल एडवाइस के लिए आई हैं? वो लेडी हाँ कहती है। जेशो ने अपने साथ चलने को कहता है। जेशो लेडी को वेट करने के लिए सॉरी कहता है और कहता है, नॉर्मली हम पहले अपॉइंटमेंट करवाते हैं, उसके बाद डेट सेट करते हैं डिस्कशन के लिए, इसीलिए आपको वेट करना पड़ा है। लेडी कहती है, बिना बताने के लिए सॉरी, मुझे बस इतना पता है कि यहाँ के डिवोर्स लॉयर अच्छे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा केस भी अच्छे से हैंडल करें। जेशो पूछता है, आप किसके लिए एडवाइस लेने आई हैं? लेडी कहती है, मैं अपने लिए एडवाइस लेने आई हूँ, मैं डिवोर्स चाहती हूँ। जेशो पूछता है, क्या आपको डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम है? लेडी मना करती है तो जेशो कहता है, क्या आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है? लेडी फिर से मना करती है तो जेशो पूछता है, क्या आप दोनों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है? तो लेडी कहती है, क्या मुझे डिवोर्स के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत है? ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। तो लीगोंग कहता है, हम दोनों पार्टीज़ से अच्छे से बात कर सकें, इसके लिए हमें एक कारण तो चाहिए, क्योंकि अलग अलग रीज़न्स के डिवोर्स का प्रोसीजर अलग अलग होता है। आप एक बार ये पेपर पढ़ लीजिए। लेडी कहती है, मेरा डिवोर्स इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं बस उसे अब प्यार नहीं करती हूँ। लीगोंग पूछता है, तो क्या आपके हस्बैंड ने भी एक लॉयर चुन लिया है? लेडी कहती है, वो पेपर साइन नहीं करना चाहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि आप लोग मेरी हेल्प करें। लीगोंग कहता है, क्या आप श्योर हैं कि सिर्फ प्यार की कमी के कारण आप डिवोर्स लेना चाहती हैं? लेडी हाँ कहती है और कहती है, मुझे उसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे सारे बच्चे काम कर रहे हैं और मुझे भी पेंशन मिलती है, मुझे उसके पैसों की ज़रूरत नहीं है जीने के लिए, इसीलिए मैं सिर्फ डिवोर्स चाहती हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी खुद के मुताबिक जी सकूँ। थोड़ी देर बाद दोनों कहते हैं, ठीक है।
जेशो कहता है आप यहाँ पे थोड़ी देर वेट करिए। अगले सीन में दोनों घर जा रहे होते हैं। लीगोंग को खोया हुआ देखकर जेशो पूछता है क्या हुआ है। लीगोंग कहता है कुछ भी नहीं। जेशो कहता है तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है। क्या हमने उस लेडी का केस ले लिया इसीलिए तुम इस तरह से सोच में डूबे हो। लीगोंग कहता है ऐसा नहीं है, बस ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। उन लोग की शादी 30 साल से भी ऊपर हो चुकी है और वो फिर भी डिवोर्स चाहते हैं और वो भी बिना किसी रीज़न के। जेशो कहता है रीज़न है तो वो अब अपने हस्बैंड को प्यार नहीं करती है। लीगोंग कहता है मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैरिज डिफरेंट है, वो सिर्फ प्यार की तरह नहीं है कि प्यार ख़त्म तो सीधे ब्रेकअप। जेशो कहता है लेकिन तुमने ये भी तो कहा था कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे मन की बात सिर्फ हमें ही पता होती है। जेशो कहता है हो सकता है कि अभी हम दुनिया को अच्छे से समझते नहीं हैं। लीगोंग उसके कंधे पर हाथ रखता है तो जेशो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कभी कभी जो दिखता है वो उससे बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है ये केस हमें कुछ नया सिखा सके। लीगोंग कहता है तुम भी जवाब जानना चाहते हो ना। जेशो कहता है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। उनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं और अब वो बिना किसी कारण के डिवोर्स चाहते हैं, पर मैं तुम्हारी कही बात भी नहीं भूला हूँ। डिवोर्स दूसरों का दर्द कम करने के लिए होता है। लीगोंग उसके सर पर पैट करके कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेशो उसके फॉरहेड पर किस करता है। अगले सीन में यूकी, इंग्जे, लिंगलिंग, जेशो और लीगोंग कैंपिंग के लिए आ जाते हैं। जेशो कहता है इस कैंपिंग पे आने का आइडिया आखिर किसका था, हमें इतना सारा सामान प्रिपेयर करना पड़ा है। तो यूकी कहता है लिनलिन स्टार्स देखना चाहती थी। इंग्जे कहता है तुम लोग फूड का डिपार्टमेंट संभाल लो, सामान हम लोग ले जाएंगे। जेशो ब्रेक लेने के लिए बैठ जाता है तो लीगोंग उसके कंधे को मसाज देते हुए कहता है मुझे लगता है यूकी काफ़ी बदल गया है। जेशो कहता है मैं भी तो काफ़ी बदल गया हूँ। लीगोंग कहता है अच्छा। जेशो कहता है अब मैं तुम्हें और प्यार करने लगा हूँ। ये कहकर वो उसे किस करता है। इंग्जे टेंट लगा रहा होता है तभी लिनलिन लाकर पूछती है आपने अब तक टेंट लगाया नहीं। मिस्टर यूकी ने तो लगा भी लिया। इंग्जे थोड़ी देर बाद टेंट लगाना फिनिश कर लेता है और कहता है कि हमें इसमें सोना है तो ये मजबूत होना चाहिए, मैं तुम्हारी तरह सब कुछ फास्ट नहीं कर पाता हूँ। तभी यूकी का बनाया हुआ टेंट गिर जाता है। लिनलिन जल्दी से अपना पिलो लेने के लिए भागती है। ये देखकर यूकी ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या तुम मुझे सिखा दोगे। इधर जेशो और लीगोंग खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लीगोंग चावल बनाने जा रहा होता है पर तभी जेशो देखकर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने इतने सारे चावल में इतना कम पानी क्यों डाला है। जेशो कहता है तुम हमेशा बाहर खाते हो इसीलिए तुम बना नहीं पा रहे हो। लीगोंग कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ बाहर खाता हूँ और मैंने कभी खुद के लिए कुछ बनाया है ही नहीं। जेशो कहता है कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए। ये कहकर वो उसके चीक पर किस करता है। तभी उन्हें कुछ स्मेल आने लगती है तो जेशो जाकर देखता है। जेशो देखकर कहता है ये क्या है। लीगोंग कहता है ये सीविड है। जेशो गैस बंद करके कहता है तुम एक काम करो, तुम जाकर टेबल सेट करने में मेरी हेल्प कर दो। लीगोंग ऑकवर्ड स्माइल देकर कहता है तो यहाँ का मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। लीगोंग ये कहकर चला जाता है। जेशो स्माइल करता है। जेशो खाना बनाने लगता है और बनाकर सबके लिए लेकर आता है। सब लोग मिलकर खाने लगते हैं। खाने के बाद सब लोग स्पार्कलर चलाने लगते हैं। जेशो लीगोंग को किस करता है। अगले सीन में यूकी लिनलिन को टेंट के अंदर सुलाकर आ जाता है। इंग्जे पूछता है लिनलिन सो गई। यूकी हाँ कहता है। इंग्जे कहता है उसने कहा था कि वो स्टार गेजिंग करना चाहती है लेकिन वो तो पहले ही सो गई। यूकी सबको ड्रिंक्स देता है। लीगोंग कहता है मैं बहुत वक्त बाद कैंपिंग के लिए आया हूँ, लास्ट टाइम मैं कैंपिंग पे तब गया था जब मैं कॉलेज में था। जेशो कहता है तुम ग्रेजुएशन ट्रिप की बात कर रहे हो। लीगोंग हाँ कहता है। जेशो कहता है अच्छा है, उस वक्त खाना कोई और बना रहा था। लीगोंग स्माइल करता है। यूकी दोनों से पूछता है कि वो दोनों इंग्जे से कैसे मिले। दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। तभी इंग्जे कहता है हम लोग तब मिले जब मैं अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स दे रहा था। जेशो कहता है मैं इनकी एक्स वाइफ का लॉयर था। दोनों डिवोर्स के लिए तो रेडी थे लेकिन उनके बीच में कस्टडी की प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए वो हमारे पास आई थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इंग्जे ने हमें थैंक्स कहा था। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझे डिवोर्स दिलवाने के लिए थैंक्स कहा हो। और उसके बाद से ही हम इनकी लॉन्ड्री शॉप पे जाने लगे और फिर धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को जानने लगे और दोस्त बन गए। इंग्जे कहता है मैं सच में ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरा केस हैंडल किया। कम से कम अब मेरी एक्स वाइफ खुश तो है और हम सबकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। मुझे लगता है यही सबसे सही रास्ता था।
यूकी कहता है तुम सच में बहुत यूनिक हो। यूकी इंगसे का हाथ पकड़ता है। लीगोंग जेशो कहता है हमें चलकर सो जाना चाहिए। जेशो कहता है लेकिन अभी तो बहुत जल्दी है। लीगोंग कहता है हम लोग थक गए तो हमें आराम कर लेना चाहिए। दोनों अंदर चले जाते हैं। इंगसे को यौन करता देख यूकी पूछता है क्या तुम थक गए हो, क्या तुम सोना चाहते हो। इंगसे कहता है क्या तुम स्लीपिंग बैग लेकर आए हो। यूकी कहता है मैं कार में ही जाकर सो जाऊँगा, तुम जाकर लिलियन के साथ सो जाओ। इंगसे अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो यूकी उस पर अपना हाथ रखता है। इंगसे पूछता है क्या तुम टेंट में सोना चाहोगे। ये कहकर वो स्माइल करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में जेशो लीगोंग को उठाने लगता है और बाहर आने को कहता है। लीगोंग बाहर आ जाता है। जेशो उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। लीगोंग कहता है तुम्हें याद है हाई स्कूल में क्या हुआ था। जेशो कहता है तुम्हारा मतलब जो मैं ड्रंक हो गया था और क्लासरूम में सो गया था। लीगोंग कहता है वो मेरा पहला स्लीप ओवर था, सच कहूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जेशो कहता है तुम एक तो बाहर सोए थे, ऊपर से तुम्हारे बगल में एक अल्कोहलिक था, तुम्हें ये अच्छा लगा था। लीगोंग कहता है भले ही वहाँ पर स्टार्स नहीं थे और बाहर कुत्ते भी बार्क कर रहे थे, लेकिन तुम वहाँ थे तो मुझे सेफ फील हो रहा था। जेशो स्माइल करता है। जेशो ड्रिंक पीता है। उसके लिप्स पे ड्रिंक लगा होता है तो लीगोंग उसे साफ़ कर देता है। जेशो लीगोंग के कंधे पर सर रखता है और कहता है कल हमें सनराइज़ देखना चाहिए। लीगोंग कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम उठ जाओगे। जेशो ड्रिंक हटाकर उसके लैप पे लेटकर कहता है ऐसे मैं उठ जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जेशो उसी तरह सोने लगता है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।